संत तपस्वी होते हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन गरीबों जैसा होता है, लेकिन जब वे अपना वैभव लोगों को बांटते हैं तो लोगों को निहाल कर देते हैं। यही है आध्यात्म की वह परंपरा जिसमें कि आधार स्वयं संपन्न दिखाई नहीं देता। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम परिष्कृत आध्यात्म हमारे जीवन में उतरे। प्रस्तुत पुस्तक युग ऋषि के प्रवचनों का संकलन है, जहां यह समझाया गया है कि आध्यात्म किसी खास विशेष व्यक्ति की धरोहर नहीं, बल्कि सर्वसाधारण के लिए उसी प्रकार से उपलब्ध है जैसे महापुरुषों और संतों के लिए। प्रस्तुत पुस्तक में भगवान, भक्ति, भावना, उपासना, साधना और आध्यात्मिक जीवन शैली के बारे में विस्तार से बताया गया है। शर्त केवल एक है, ईमानदारी। किस तरह हम सब शिवोहम, सोहम इत्यादि जैसे शब्दों का उच्चारण ही नहीं, खुद के जीवन में आत्मसात कर जीवन परिवर्तित होते देख सकते हैं। इसके लिए आइए पढ़ें और पढ़ाएं और जीवन में असली वैभव पाएं। पुस्तक के सद्वाक्य। संत तपस्वी होते हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन गरीबों जैसा होता है, लेकिन जब वे अपना वैभव लोगों को बांटते हैं तो लोगों को निहाल कर देते हैं। यही है आध्यात्म की वह परंपरा जिसमें कि आधार स्वयं संपन्न दिखाई नहीं देता। पैसे के बिना हमारा जीवन दुखियारा होगा, इस लोक मान्यता को निरस्त करने के लिए संत गरीबी का जीवन जिया करते हैं और कहते हैं, हमारे पास सामान कम है लेकिन हमारे सम्मान में कोई कमी नहीं। मनुष्य का वैभव की ओर से मन पीछे रखने के लिए और अपने भीतर तपस्या की शक्ति को कायम रखने के लिए संत गरीबी का जीवन अपनाते हैं। हमने योगेश्वर कृष्ण का पूर्ण पुरुष का मॉडल बनाकर रखा है, क्योंकि हमें पूर्ण पुरुष बनना है, योगेश्वर बनना है। हम भूल न जाएं कृष्ण कैसे होते हैं, इसलिए हमने उनकी मूर्ति बनाई है। गरीबी अगर स्वेच्छा से स्वीकार की गई हो तो उसे तपश्चर्या कहेंगे, योग साधना कहेंगे। पुस्तक के मुख्य बिंदु। मध्यकाल की विकृति, साकार और निराकार भगवान, हमें बनना क्या है, शंकर जी से जुड़ी वृत्तियाँ, आज के सच्चे भगवान, हमारी आध्यात्मिक धरोहर, ओढ़ी हुई शानदार गरीबी, उपासना का मर्म।